हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव। आज बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। बिजनेस कम्युनिकेशन के वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए एग्ज़ाम में अक्सर कर देखने को मिलते हैं, और वो सभी क्वेश्चन जो हमारी पूरी बुक्स का एक निचोड़ है। ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या पेपर के लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन हमने पूरी किताब में से निचोड़ किए हैं, और वो क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो लगभग बीबीए, बीसीए, बीकॉम इन तीनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरी किताब का जो निचोड़ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 20 है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति तथा उद्देश्य बताइए। नंबर 2, प्रतिपुष्टि का अर्थ बताइए, प्रतिपुष्टि प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि जो फीडबैक होता है, जिसको हम लोग प्रत्युत्तर भी बोलते हैं। प्रत्युत्तर किसे बोलते हैं, या प्रत्युत्तर की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में बताइए। नंबर 3, प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व लिखिए। कोई भी इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है, उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों के बारे में बताना है। यह 7C सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसमें अक्सर कर क्वेश्चन सिंगल ये भी आ सकता है कि 7C के बारे में बताइए, 7C जिसको हम लोग बोलते हैं। नंबर 4, व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार, माध्यम यानी कि सविस्तार का वर्णन कीजिए। यानी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं उनका सविस्तार से वर्णन कीजिए, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल, वो इसी के अंतर्गत हमारे आएंगे। नंबर 5, शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, मौखिक तथा लिखित संप्रेषण के उदाहरण सहित बताइए। यानी कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, उनका मौखिक तथा लिखित एग्जाम्पल सहित हमने उसमें बताना है। नंबर 6, अशाब्दिक संप्रेषण का सविस्तार से वर्णन कीजिए। पहले हमने शाब्दिक के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमें अशाब्दिक, यानी कि परीक्षा में दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। नंबर 7, आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण में भेद बताइए। यानी कि जो संप्रेषण के रूप होते हैं उसके हिसाब से आंतरिक संप्रेषण किसे कहते हैं और बाह्य संप्रेषण किसे कहते हैं, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 8, व्यवसायिक संप्रेषण का वर्गीकरण कीजिए। जो बिजनेस के अंतर्गत कितने प्रकार से, चाहे वो दिशा के आधार पर हो, चाहे वो माध्यम के आधार पर हो, चाहे वो संगठन के आधार पर हो, तो कितने प्रकार से एक बिजनेस के अंदर संप्रेषण किया जा सकता है, उसका क्लासिफिकेशन कीजिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंगुरीलता संप्रेषण का अर्थ बताइए, विशेषताएं तथा अंगुरीलता संप्रेषण के प्रकार भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, ग्रेप वाइन मतलब बहुत ही कम समय में किसी भी इंफॉर्मेशन को तीव्र गति से पहुंचाना, या बिना पहुंचाए भी वह मैसेज, हमारा जो सूचना होती है वो स्वयं ही तीव्र गति से बहती है, ऐसे संप्रेषण को अंगुरीलता संप्रेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संप्रेषण आ सकते हैं हमारे अंगुरीलता में, चाहे हमारा गॉसिप हो गया, चाहे हमारा गुच्छा हो गया, या इत्यादि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषण की बाधाएं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते समय कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसके बारे में हमने इस टॉपिक पे बताना है। नंबर 11, व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीक। व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीक का मतलब है कि जो आधुनिक तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग किस प्रकार से कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अशाब्दिक संप्रेषण में शारीरिक भाषा किस प्रकार अपना कार्य करती है, या किसे कहते हैं। यानी कि जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग आप लोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेशल भी एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है तो वो भी हमने अपना तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर ये है क्वेश्चन, टॉपिक्स हमारी बीबीए, बीसीए और नेट तक की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। टॉपिक है पैरा लैंग्वेज, या हिंदी की बात करें तो पार्श्व भाषा किसे कहते हैं, उसका सविस्तार से वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 14, श्रवण को प्रभावित करने वाले घटक एवं प्रभावपूर्ण सुनने के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, साक्षात्कार कुशलता का अर्थ, विशेषताएं, कारण तथा उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, साक्षात्कार के प्रकार का सविस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17,
नौकरी के लिए आवेदन पत्र से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 18, मौखिक प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे चाहे वो सरकारी लेटर हो चाहे वो हमारे बिजनेस लेटर हो, सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये स्पेशल क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये समझ जाइए कि सरकारी जो हमारे लेटर होते हैं और जो हमारे बिजनेस लेटर होते हैं सभी को टॉपिक नंबर 19 में हमें पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 20, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा रिपोर्ट लेखन होता है, रिपोर्ट लेखन का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 21, ई कॉमर्स के बारे में बताइए। तो ये वो क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमारी परीक्षा के लिए या हमारी बीकॉम की अगर बात करें स्पेशल, तो बीकॉम में इनसे अलग कुछ भी नहीं आता है और बीबीए और बीसीए में भी लगभग इनसे अलग कुछ भी नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को भी तैयार कर लोगे तो ये समझो कि हमारा काफ़ी हद तक हम लोग अपना बिजनेस कम्युनिकेशन में अपना जो हमारा एक एग्ज़ाम पैटर्न है या हमारा एक पाठ्यक्रम है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और अब इन सभी टॉपिक्स के बारे में 1 बाय 1 आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।